सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर, जहां मैं आपको महाराज जी से जुड़ी बहुत ही अद्भुत और विचित्र कहानियां सुनाती हूँ। यह कहानियां महाराज जी के जीवन काल की है, जब उन्होंने अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन का उद्धार करवा दिया। ऐसी ही कहानियां हमारे जीवन में भी कई बार घटित होती है, जब महाराज जी हमें कई रूपों में दर्शन देते हैं और हमारे भी जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करते हैं। क्योंकि महाराज में दृढ़ इच्छा शक्ति थी और प्रकृति पर उनका पूर्ण नियंत्रण था। इन कारणों से वह सर्वशक्तिमान थे। वह जो चाहते वह होकर ही रहता था। कुछ भी उनके लिए असंभव न था। जीव और जड़ सदा उनकी क्रीड़ा में सामग्री बने रहे। प्रकृति पर नियंत्रण होने से पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश तत्व उनकी इच्छा का ही अनुसरण करते थे। वे स्वयं पृथ्वी के गुण और दोष से अप्रभावित थे। तो आइए इसी इच्छा से शुरू करते हैं आज की कथा, जो है अचल समाधि। इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही अद्भुत कहानियों की लिंक और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। अचल समाधि बाबा की परमहंसावस्था रही। वे सदा चल समाधि में रहते थे। अपनी अलौकिक शक्ति से वे किसी को भी थोड़े समय के लिए अचल समाधि में प्रवेश करा देते थे। बिड़ला विद्यालय नैनीताल के श्री किशन चंद्र तिवारी, सहकारी विभाग उत्तर प्रदेश के श्री नंदा वल्लभ जोशी, उत्तर रेलवे कानपुर के श्री गुरुदत्त शर्मा आदि अनेकानेक भक्तों को उनकी कृपा से समाधि लगा करती थी। अचल समाधि एक अलौकिक आनंद अवस्था है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर को बड़ा हल्का पाता है। उसकी बाह्य चेतना शून्य हो जाती है। शरीर जड़त्व को निश्चल हो जाता है। हृदय की गति बहुत मंद हो जाती है। आंतरिक चेतना केवल एक बिंदु पर स्थित रहती है। यद्यपि यह स्थिति व्यक्ति में बाबा की दृष्टि या स्पर्श मात्र से पैदा होती दिखाई देती थी, और मूल में यह उनकी इच्छा शक्ति का ही खेल था। अपने दरबार में वह किसी की भी समाधि लगाकर लोगों का मनोरंजन करते रहते थे। 4 चर्च लेन इलाहाबाद में एक बार बाबा ने अपने दरबार में गुरुदत्त शर्मा जी को समाधिस्थ कर दिया और वहां पर उपस्थित एक नवागंतुक डॉक्टर से कहने लगे, देख, इसे क्या हो गया है। डॉक्टर की बुद्धि चकरा गई। वह कुछ घबरा सा गया। इसका कुछ कारण समझ में ही नहीं आया। बाबा का आदेश पाकर कुछ लोगों ने उस जड़ और निश्चल व्यक्ति को दरबार से उठाकर दूसरे कमरे में रख दिया। कुछ समय बाद बाबा ने वहां जाकर अपने स्पर्श से उन्हें चैतन्य कर दिया। शर्मा जी बताते हैं कि एक बार मैनेजर रिकी के निवास स्थल दिल्ली में बाबा ने इसी प्रकार उन्हें समाधिस्थ कर दिया। आप कहते हैं, हो सकता है वहां पर उपस्थित किसी व्यक्ति को आपकी चेतना शून्य स्थिति में संदेह हुआ, पर संभवतः वास्तविकता जानने के लिए उसके आपके पैर में ब्लेड मार दिया हो। फलतः आपके पैर से फर्श पर रक्त प्रवाहित होने लगा। आपको इसका भान ही नहीं हुआ। रिकी साहब का ध्यान जब इस ओर गया तो उन्होंने चिकित्सा करवाई। चैतन्य होने पर जब आपने अपने पैर में पट्टी बांधी देखी तो आप आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि यह तो महाराज जी की कला थी।
महाराज जी का चमत्कार था, जो अपने स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति को स्तब्ध बना देते और वह इस संसार की मोह माया से दूर समाधिस्थ हो जाता। वह कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर अपने दुख दर्द और गमों को भूल जाता। महाराज जी ने जैसी कृपा अपने इन भक्तों पर की, वैसी सभी पर करें। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।